हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गीता महात्म्य के इस अंतिम अध्याय में, 18वें अध्याय में। और सबसे पहले मैं आपसे ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप लोग मेरा जो YouTube चैनल है श्रीमद् भगवद्गीता विद्यावीर, वो उसका लिंक जो है मैंने ऑलरेडी इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है फेसबुक के। और प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और जिन लोगों ने 18वें अध्याय से कोई भी इनका छूट गया वो आप देख सकते हैं, या ये जो एपिसोड आप देख रहे हैं अगर इसके बाद आपको फिर से उसको देखना है, एक बार रिवाइज करना है, तो आप मेरे YouTube चैनल पे जा कर के उसको अच्छे से देख सकते हैं। और कुछ कमेंट करना हो कमेंट कर सकते हैं, और आप पर्सनली मुझको मैसेज करके बता सकते हैं कुछ कमेंट हो, कुछ त्रुटि रह गई हो या कुछ करेक्शन हो, वो करेक्शन भी कर सकूँगा मैं, और भगवान की भक्ति में अग्रसर हो सकूँगा। तो 18वें अध्याय में भगवान जो है मोक्ष संन्यास के बारे में बताते हैं, और अर्जुन को जो है 17 अध्याय हैं उनका निचोड़ पूरा देते हैं। और अर्जुन जो है पूछते हैं कि संन्यास और त्याग में क्या अंतर है। तो भगवान बताते हैं संन्यास जो है महापुरुषों के द्वारा किए गए वो कर्म होते हैं जिनका वो त्याग कर देते हैं, जो कुछ कर्म की इच्छा के लिए होता है। हाँ, किसी अपनी कामना की प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनका त्याग करना ही जो है संन्यास है। तो अपने कामना का त्याग कर दिए तो क्या कामना हमारी मर जाती है? नहीं, कामना तो रहती है। तो उस कामना क्या करना है? वो कामना जो है, हमारी कामना जो है परिवर्तित करनी है भगवान की सेवा में, तो वास्तविक संन्यास है। और त्याग क्या है? हमको जो कर्म फल हम लोग कर्म जो कर देते हैं और उनके जो फल प्राप्त होते हैं उनका त्याग करना ही ये है। उन फलों को छोड़ देना, उन फलों में आसक्ति ना होना ही त्याग है। भगवान भगवद्गीता में बहुत सुंदर तरीके बताते हैं, और अलग अलग तरीके से भगवान जो है फिर कर्म के बारे में, योग के बारे में, ज्ञान के बारे में समझाते हैं कि अर्जुन मेरे लिए कर्म करो, ज्ञान से मुझको समझने की कोशिश करो, प्रयास करो, और ध्यान जो है मेरे ऊपर ध्यान लगाओ, और इस प्रकार जो है तुम सत्य रूप से मैं वचन देता हूँ कि तुम मेरे पास आओगे। और भगवान इसका बताते रहते हैं, अलग अलग तरीकों से समझाते रहते हैं। और भगवान जो है अर्जुन को उपदेश देते हैं, और लास्ट में अर्जुन से पूछते भी हैं कि हे अर्जुन, क्या तुमको कुछ समझ में आया? तुम कुछ समझे हो? तुम संतुष्ट हुए हो? तो ये गुरु का कार्य है, अगर कुछ बताए गुरु तो फिर पूछना भी चाहिए चेले से कि आप समझ गए कि नहीं समझे, और आपको कोई समस्या तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, तब और फिर उसके बाद भगवान फिर बोलते हैं कि हे अर्जुन, जो मैंने तुमको बताया है इस प्रकार व्यक्ति अगर दूसरे किसी को बताता है, जैसे भगवद्गीता आपको ज्ञान प्राप्त हो रही है, आप दूसरे को बताइए, अपने भक्त उनके भक्तों को बताइए, जो भगवान के भक्त है उनको बताता है, दूसरों को बताता है, भगवान का प्रचार करता है। जैसे LIC की कंपनी होती है, अपने एजेंट का बहुत ख्याल रखती है, एजेंट उसको प्रॉफिट करके देता है, उसी तरह से भगवान भी हैं, जो भगवान के भक्तों के समूह को बढ़ाता है, भगवान उस पर विशेष कृपा करते हैं, विशेष। और इतनी विशेष कृपा होती है उन पर कि जो भक्त है वो आनंद के सागर में रहता है, उसकी अविद्या नष्ट हो जाती है, और जब उसकी अविद्या नष्ट हो जाती है सारे उसके क्लेश खत्म हो जाते हैं, और क्लेश जब उसके खत्म हो जाते हैं तो वो आनंद की प्राप्ति करता है। वास्तविक जो आनंदमय अभ्यासात, जो सारा जीव है, जो जगत के जीव हैं, वो क्या कर रहे हैं? आनंदमय अभ्यासात, आनंद के पीछे भाग रहे हैं, उनको आनंद चाहिए। और आनंद हमको तभी मिलेगा जब हमारे क्लेश खत्म होंगे, और क्लेश तब खत्म होगा जब हमारी अविद्या जो है वो खत्म होगी। और अविद्या कब खत्म होगी? भगवान की भक्ति में जब हम समर्पण करेंगे, जब कृष्ण की भक्ति में समर्पण करेंगे तब हमारी जो है विद्या खत्म होगी। इसलिए अर्जुन कहते हैं, हे केशव, नष्ट मोहो स्मृति लब्ध्वा तो प्रसादाद मया अच्युत। हे अच्युत, हे भगवान, जो अपने वादे से कभी मुकरते नहीं हैं, अपने जो उन्होंने एक बार कमिटमेंट कर दिया तो वो किसी और की नहीं सुनते,
ये एक्चुअल डायलॉग भगवान का है, ये सलमान खान का डायलॉग नहीं है, ये भगवान का डायलॉग है। एक बार जो कमिटमेंट कर देते हैं तो कमिटमेंट कर देते हैं, और अगर उनके भक्त कमिटमेंट कर दें तो वो अपना कमिटमेंट भी तोड़ देते हैं। वो इतने भक्त वत्सल हैं। उनकी भक्त वात्सल्यता का उदाहरण जो है ये महाभारत में आता है। जब अपना वचन जो है, भीष्म ने वचन लिया कि हम भगवान से शस्त्र जो है उठवा देंगे, हाथों में शस्त्र उठवा देंगे, और भगवान ने वचन लिया था कि हम शस्त्र नहीं उठाएंगे। लेकिन उनकी रक्षा करने के लिए 10वें दिन भीष्म पितामह का जिस दिन वध हुआ था, उस दिन जो है भगवान ने स्वयं जो है शस्त्र उठाया, चक्र उठाया, ये रथ के पहिया उठाया। इसीलिए उनको बोलते हैं रथांग पाणी। रथांग पाणी, रथांग पाणी मतलब जिसे रथ के अंग यानी रथ के पहिए को अपने हाथों से उठा करके मारने चले। और इतना सुंदर दृश्य था। भीष्म पितामह जब सैया पे लेटे थे और अंतकाल प्रयाण समय आ चुका था उनका। प्रयाण समय मतलब होता है जब शरीर प्राण छोड़ने का जब समय आ जाता है, उसको बोलते हैं प्रयाण समय। और उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण जो है, हाँ, वो भगवान कृष्ण का ध्यान कर रहे थे। किस स्वरूप का ध्यान कर रहे थे? रथांग पाणी का। उनके शरीर पे धूल लिपटा हुआ है, उनके वस्त्र इधर उधर छितराए हुए हैं, उनकी उत्तरी जो है जमीन पे गिरी हुई है, और भगवान क्रोधित हैं भीष्म के ऊपर। वो तो भगवान कभी क्रोधित नहीं होते, हमेशा आनंद में रहते हैं, लेकिन दिखाने के लिए क्रोधित हैं। और भगवान और जो भीष्म पितामह ने जो बाण मारे थे उनको, हाँ, और उससे उनका शरीर जो घायल हुआ था, उससे रक्त की बूंदें और चेहरे से पसीने की बूंदें झलक रही थी, और छोटे छोटे जो धूल थे, कण थे वहाँ पे युद्ध स्थल में, वो भगवान के शरीर पे चिपक रहे थे। और इतना सुंदर दृश्य जो है, जब भीष्म तब याद करते हैं, उनकी आंखों से गदगद अश्रु नेत्र जो है, रोमांच कंपा असुर तरंग भाजो, है, ये निकल आते हैं, रोमांच भर जाता है मन में। और ऐसे भगवान के बारे में ध्यान करते हुए वो शरीर का त्याग करते हैं। तो भगवान ऐसे भक्त वत्सल हैं। और अर्जुन कहते हैं कि हमारा नष्ट हो गया मोह। आजकल लोग भगवद गीता पढ़ते हैं तो बोलते हैं भगवान कृष्ण कोई थे ही नहीं, और यहाँ अर्जुन बोल रहे हैं कि अब नष्ट हो, हमारा जो मोह है वो नष्ट हो गया है। और करिष्ये वचनम तव, आप जो बोलोगे वही करूँगा। लेकिन यहाँ पे लोग गीता पढ़ के जो कृष्ण बोलते हैं ठीक उसके उल्टे करते हैं। अब अपने आप को गीता एक्सपर्ट बोलते हैं, वैदिक एक साइंस एक्सपर्ट बोलते हैं। लेकिन जो गीता जी में लिखा हुआ है, बोलते हैं भगवान मन मना भव मत भक्तो, लेकिन ना उनके बारे में मन में सोचेंगे ना उनके भक्त बनेंगे। अरे भक्त मत बनो, कम से कम मन में तो सोचो, कुछ तो करो, लेकिन नहीं सोचते। और भगवान इसमें जो है गीता शास्त्र का जो है बताते हैं इसमें कि जो पुरुष इस धर्म में दोनों संवाद जो भगवान कृष्ण के संवाद हुए गीता शास्त्र को पढ़ेगा, नित्य पाठ करेगा, हाँ, और वो जो है ज्ञान के द्वारा उसको पूजा, भगवान की पूजा होगी उससे। और जो इस गीता शास्त्र के बारे में दूसरे को बताएगा, वो भगवान का मोस्ट कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट होता है, सबसे ज़्यादा सुहृद, सबसे आंतरिक भगवान का वो जो है भक्त होता है, और भगवान उसको अपना मानते हैं। तो इस प्रकार जो है भगवान, ये छोटा सा जो है ओवरव्यू हुआ 18वें अध्याय का। और इसके साथ साथ हम लोग जो हैं अब गीता जी के महात्म्य का भी पाठ करेंगे, गीता जी का 18वें अध्याय का महात्म्य। और उसके बाद जो है हम लोग स्वास्वर पाठ करेंगे गीता जी का। इस 18 अध्याय के जो कार्य हुआ है हमारा, उसको हम लोग समापन करेंगे एक से। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भगवद गीता के 18वें अध्याय का महात्म्य। पार्वती जी कहती हैं, हे भगवान, आपने 17वें अध्याय का महात्म्य बतलाया, अब 18वें अध्याय के महात्म्य का वर्णन कीजिए। महादेव जी कहते हैं, हे गिरि नंदिनी,
चिन्मय आनंद की धारा बहाने वाले 18वें अध्याय के पावन महात्म में जो वेद से भी उत्तम है, वेद से भी उत्तम है, श्रवण करो। यह संपूर्ण शास्त्रों का सर्वस्व कानों में पड़ा हुआ रसायन के समान तथा संसार के यातना जाल को छिन्न भिन्न करने वाला है। सिद्ध पुरुषों के लिए यह परम रहस्य की वस्तु है। इसको सिद्ध पुरुष लोग भी समझ नहीं पाते, उनको सिद्धि प्राप्त होती है लेकिन गीता जी के ज्ञान को नहीं समझ पाते लोग। और यह भगवान विष्णु की चेतना तथा सर्वश्रेष्ठ परम पद है। इसका इतना ही नहीं, यह विवेकमयी लालसा लता का मूल है, काम क्रोध मद को नष्ट करने वाला है। इंद्र आदि देवताओं के चित्त का विश्राम मंदिर है। सनक सनातन सनंदन सनत कुमार आदि महायोगियों का मनोरंजन करने वाला है। इसके मात्र श्रवण से ही यमदूतों की गर्जना बंद हो जाती है। इससे बढ़कर कोई ऐसा रहस्यमय उपदेश नहीं है। हे देवी पार्वती, 18वें अध्याय का लोकोत्तर महात्म्य है। इसके संबंध में जो पवित्र उपाख्यान है वो तुम्हें मैं सुनाता हूँ। भक्ति पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। देखिए, इस महात्म्य का फल तभी प्राप्त होगा जब हम भक्ति पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक श्रवण करें। भगवान के प्रति श्रद्धा सम्मान और भक्तों से प्रेम जब होगा तो हमको सारे जो फल हैं उसकी प्राप्ति हो जाएगी। हमको सारे फलों की जो प्राप्ति है वो इससे होगी, निश्चित तौर पे होगी, बिल्कुल। और अगर आप भी अगर ऐसा ये कार्य करते हैं, श्रद्धा के साथ इसको सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो आप भी देखेंगे आपको भी जो है ये इसकी फल की प्राप्ति अवश्य होगी। और अब जो है हम लोग कथा प्रारंभ करते हैं। मेरुगिरी शिखर पर अमरावती नाम का एक रमणीय नगर था। उसमें पूर्व काल में उसको विश्वकर्मा ने बनाया था। अमरावती जो नगरी थी, अमरावती, और अमरावती वो नगरी है विश्वकर्मा जी ने जो बनवाया था, वो इंद्रदेव की नगरी है। इंद्रदेव अपने सिंहासन में बैठे थे, आनंद लूट रहे थे, अप्सराएं नाच रही थी, नृत्य कर रही थी और वो आनंद ले रहे थे, सुरापान कर रहे थे, सोमरस पी रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक तेजोमय पुरुष विष्णु दूतों के द्वारा सेवित वहाँ पे चला आ रहा है। और उसको देख करके इतना उसका ज़्यादा तेज था, इंद्र जो है उसको देख करके तुरंत अपने मणिमय सिंहासन से गिर पड़े। और इंद्र के सेवकों ने भगवान इंद्र का जो मुकुट है वो देव अपने जो है इस व्यक्ति को पहना दिया और इनको जो है नया इंद्र घोषित कर दिया। और इस प्रकार इस नवीनी इंद्र को 100 यज्ञ बिना किए, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर इंद्र बनना चाहता है उसको 100 अश्वमेध यज्ञ करने होते हैं। अगर जो व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ करता है उसको इंद्र बनने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। और जब उन्होंने देखा कि लेकिन ये व्यक्ति बिना 100 यज्ञ किए प्राप्त हो गया और इसको इंद्र पद की प्राप्ति हुई है, तो वो आश्चर्य में आ गए इंद्रदेव। और वे सोचने लगे कि ना तो इसने मार्ग में कभी पौधे लगवाए, ना कोई पोखरा कोई कुआं खुदवाया, ना पथिकों के विश्राम के लिए कोई आश्रय खुलवाए, और ना ही बड़े बड़े वृक्ष लगवाएं, और ना अकाल पड़ने पर इसने दान दिया। दान का बहुत महत्व है। जो व्यक्ति अकाल पड़ने पर, ये जो अभी समय है ये अकाल के समान ही है। इस कोविड सिचुएशन में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो जिनके पास खाना नहीं है, भोजन नहीं, आपके आसपास में है, ऐसे व्यक्तियों की सहायता कीजिए ताकि कम से कम उनको बेयर मिनिमम कम से कम चीज़ें जो हैं उनको खाने के लिए खाने के लिए भोजन मिल सके, रहने के लिए जो है घर हो, कपड़ा हो, इतना कम से कम हो जाए उनके पास तो वो रह सके। तो आप भी जो है प्रयास कीजिए, आप अपने तरफ से भी दे सकें, बहुत बहुत आपको एक पुण्य की प्राप्ति होगी इससे। और ना कभी तीर्थ गया, ना गांव में यज्ञ अनुष्ठान करवाया, फिर इसने यह भाग्य की ये सारी वस्तुएं कुछ नहीं किया, इसको इंद्र का पद कैसे प्राप्त हो गया? जिसने कुछ किया ही नहीं उसको कैसे प्राप्त हो सकता है? और इतना व्याकुल हुए कि इंद्र जो है तुरंत क्षीर सागर गए, भगवान विष्णु से मिले और विष्णु से उन्होंने बहुत दुखी होकर के पूछा, हे लक्ष्मीकांत, मैंने पूर्व काल में आपकी प्रसन्नता के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था और उससे मुझको इंद्र पद की प्राप्ति हुई, किंतु इस समय स्वर्ग में दूसरा ही इंद्र है और अधिकार जमाए बैठा है। उसने ना तो कभी धर्म किया ना अनुष्ठान किया, क्योंकि मैं जानता हूँ सारे प्राणी जो यज्ञ करते हैं अनुष्ठान करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, वो मेरे पास आते हैं। और तो फिर व्यक्ति को उसको कैसे प्राप्त हो गया, आप मुझको ये बताइए।
तो श्री भगवान ने कहा, हे इंद्र, वह गीता के 18वें अध्याय में से 5 श्लोकों का प्रतिदिन पाठ करता था, मात्र 5। 18वें अध्याय के मात्र 5 श्लोकों का पाठ करता था। 78 अध्याय है श्लोक में, 78, उसमें से 5 श्लोकों का पाठ करता था और उसके फल के प्रभाव से जो है वो इंद्र बना है। और भगवान विष्णु की बात सुनकर और उस उत्तम उपाय के जानकर इंद्र ने भी ब्राह्मण का वेश बनाया और गोदावरी के तट पर आए और कालिका ग्राम नामक उत्तम स्थान देखा, जहाँ कालिका देवी मर्दन करने वाले भगवान कालेश्वर के साथ विराजमान थी। वह गोदावरी तट पर एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण बैठे थे, जो बड़े ही दयालु और वेदों पारंगत थे और अपने मन को वश में करके प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय का स्वाध्याय किया करते थे। उन्हें देखकर इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरणों में मस्तक झुकाया, उन्हीं से 18वें अध्याय को पढ़ा, दीक्षा लिया। फिर उसी के पुण्य से उन्होंने श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त किया। भगवान विष्णु का जो है, उन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त की, भगवान विष्णु ने उन्हें मोक्ष प्रदान किया। और इंद्र आदि देव, उन्होंने ये देखा कि इंद्र आदि देवताओं का पद तो बहुत छोटा है और इस प्रकार भगवान विष्णु ने उनको इंद्र आदि का पद छोड़ने के लिए कहा और बोला कि तुम जो है भगवान वैकुंठ धाम में जाओ और वहाँ जाके निवास करो। और जो है इस प्रकार जो है उन्होंने बताया कि यह अध्याय मुनियों के लिए श्रेष्ठ परम तत्व है। और हे पार्वती, 18वें अध्याय के इस दिव्य महात्म्य का वर्णन समाप्त होता है। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। आप जितने लोग भी इसको पाठ कर रहे हैं, आप स्वयं भी पाठ कीजिए, अपने परिजनों के लिए भी आप इसको श्रवण कीजिए और अपने पुण्य, इस पुण्य को जो है उनको अर्पित कीजिए। और आप देखिए आपके जो पूर्वज हैं वो भी आपको कितनी कृपा देते हैं। हे महाभागे, हे पार्वती, जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर इसका श्रवण करता है और समस्त यज्ञों का फल पाकर अनंत में श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा। तो अब जो है हम लोग जो है गीता जी के महात्म्य का 78 अध्याय 78 श्लोकों का पाठ करेंगे। हरे कृष्णा। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवान् उवाच कामया नाम कर्माणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म नात्यजम् इति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरसत्तम। त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविध सम्प्रकीर्तितः। यज्ञदान तपः कर्म नात्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतानपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मत्तमनुत्तमम्। नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते। मोहातस्य परित्याग तामस परिकीर्तते। दुःखमित्त एव कर्म काय क्लेशभ्यात्य यजेत। स कृत्वा राजसं त्यागं नैवं त्यागफलं लभेत्। कार्यमिति एव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन। संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। नाद्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलो नानुषञ्जते। त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधाविच्छिन्न संशयः। नाहि देहभृता सख्यं तद्युक्तुं कर्मण्यशेषतः। यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यधिविधीयते। अनिष्टम् इष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणा फलम्। भवत्यत्यागिनां प्रेत्य ततुं सन्न्यासिनां क्वचित्। पञ्चतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे।
सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम् शरीरवागमनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरा नान्य वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवा तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यति अकृतबुद्धिः त्वान् न स पश्यति दुर्मति यस्य नाम कृतो भावो बुद्धयस्य न लिप्यते हत्वापि न हिमालोका न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कारणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदता प्रोचते गुणसंख्यानि यथा वा शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं च विभक्तेषु तद्ज्ञानं विधिसात्वकं पृथक्त्वेन तु यद्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तद्ज्ञानं विधिराजसम् यतु कृत्सनवदे कस्मिन् कार्ये सक्तम् अहेतुकम् तत्त्वार्थदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् नियतं संगरहितं रागदेशतः कृतम् अफलप्रेपशुना कर्म यतत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेपशुना कर्म सहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलासा तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं च यं हिंसाम् अनवेक्ष च पौरुषं मोहादराभ्यते कर्म यत् तत् तामस उच्यते मुक्तसंगो न संवादी द्वितीयुत साहसमान्विता सिद्धे असिद्धयोर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फल प्रेषुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजस परिकीर्तिता आयुक्तः प्रकृतिस्तब्धः शठो नैष्कृति लोकलशः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं धितैश्चैव गुणस्त्रिविधिं शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्ये अकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च यावेति बुद्धिः स पार्थ सात्विकी यया धर्मम् अधर्मं च कार्ये च कार्यम् एव च अयाथावत् प्रजानाति बुद्धिः स मामप् पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीताश्च बुद्धिः स पार्थ तामसी धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धार्यतेऽर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुच्यति विदुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं तु इदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यदेतदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तदसुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रियसंयोगात् तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषम एव तत्सुखं राजसं स्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मना निर्दालस्य प्रमादोत्थं
नाम समुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु च पुनः ब्राह्मण क्षत्रिय विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि सर्वभाव प्रभवैर्गुणः समोदमस्तप शौचं शान्तिरार्जमेव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे च पलायनं दानमीश्वरं भावश्च छात्रं कर्म स्वभावजं कृषिगौरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शुद्धस्यापि स्वभावजं स्वे से कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तद् शृणु यथा प्रवृत्तिवृत्तानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तद्भ्यश्च सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्प्रिया नैष्कर्मं सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य यदा परा बुद्धया विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मानमनियम्य च शब्दादीनि विषयांस्तक्त्वा रागद्वेषौ विदस्य च विविक्तसेवी लघवाशी यत्वाक् कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा नाशोचति न काञ्चति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परां भक्त्या मामभिजानाति यावञ्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रय मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेत् सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मदचित्त सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यति अथ चेत् त्वम् अहङ्कारान् न शोष्यसि विनक्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य नायोतस्यैति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं निच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्व सोऽपि तत् ईश्वर सर्वभूतानां हृददेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्येतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूया शृणु मे परमं वच इष्टोऽसि मे दृढामिति ततो वक्ष्यामि मे हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रियजान्योऽय प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा इदं ते न तपासकाय न भक्ताय कदाचन
न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मामयोऽभ्यसूयति य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिमयि परां कृत्वा मामेवश्यत् असंशयः न च तस्माद् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अधस्येष्येते च य इमं धर्म्यं संवादमावयम् ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्याम् इति मे मतिः सद्दावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चित् एतद् श्रोतुं पार्थ त्वयि एकाग्रेण चेतसा कच्चित् ज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टमो स्मृति लब्ध्वा तव प्रसादात् मयाच्युतः स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं शोषम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादात् श्रुतं वा न एतद् गुह्यतमहं परं योगं योगस्वर्यात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं राजन् संसृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तद् संसृत्य रूपमत्यन्तमद्भुतं हरे विषमयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवनीतिर्मतिर्मम ओम तदसैति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे मोक्षसंन्यासी योगो नाम 18 अध्यायः। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इसको सुनने के लिए। और एक बार आप सभी से प्रार्थना है, कृपा करके मेरे YouTube चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए और इस भगवद महात्म्य को आप भी सुनिए और लोगों तक भी शेयर कीजिए और सेवा का मौका दीजिए ताकि अधिक से अधिक मैं आपके चरणों में सेवा कर सकूं। सारे वैष्णव जनों में के चरणों में मेरा प्रणाम है। आपसे आशा है कि आप जरूर कृपा करेंगे। हरे कृष्णा हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।